हिंदू पौराणिक कथाओं में, विशेष रूप से शिव पुराण में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध इस बहस के कारण हुआ था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और ब्रह्मांड का परम निर्माता है। युद्ध का कारण। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि वे दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मा ने दावा किया कि वह ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में श्रेष्ठ हैं, जबकि विष्णु ने तर्क दिया कि वह ब्रह्मांड के पालनकर्ता हैं और ब्रह्मा उनकी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं, इसलिए वह श्रेष्ठ हैं। यह बहस जल्द ही एक भयंकर युद्ध में बदल गई। युद्ध और शिव का हस्तक्षेप। दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। विष्णु ने महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मा ने भी अत्यंत शक्तिशाली पाशुपतास्त्र चलाया। इन हथियारों के टकराने से उत्पन्न हुई ऊर्जा 10,000 सूर्यों के समान थी और इससे संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अन्य देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और उनसे इस युद्ध को रोकने की विनती की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हस्तक्षेप करने के लिए प्रकट हुए। वे एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकाश का स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़े हो गए, जिसने दोनों हथियारों की शक्ति को अवशोषित कर लिया और युद्ध को रोक दिया। श्रेष्ठता की प्रतियोगिता। स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए और उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी। अब उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया कि इस रहस्यमय प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत कौन खोज सकता है, और जो सफल होगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर सवार होकर स्तंभ का ऊपरी सिरा अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर गए। विष्णु एक वराह सुअर का रूप लेकर स्तंभ का निचला सिरा मूल खोजने के लिए पृथ्वी में नीचे की ओर गए। परिणाम और ब्रह्मा का शाप। हजारों वर्षों की खोज के बाद न तो ब्रह्मा और न ही विष्णु स्तंभ का अंत या मूल खोज सके। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और ईमानदारी से वापस आकर कहा कि वह अंत का पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा, हालांकि वह भी असफल रहे, झूठ बोले और कहा कि उन्होंने शीर्ष देख लिया है। उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए केतकी के फूल को एक झूठे गवाह के रूप में पेश किया। जब शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए तो उन्होंने सत्य बोलने के लिए विष्णु की सराहना की और उन्हें समान रूप से पूजनीय होने का वरदान दिया। दूसरी ओर ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर शिव ने उन्हें शाप दिया कि ब्रह्मांड में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को भी काट दिया, जिसने झूठ बोला था, जिसके बाद ब्रह्मा 4 सिर वाले रह गए। इस कथा का मुख्य उद्देश्य शिव को परम ब्रह्मा या सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित करना है, जिनके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी गौण हैं।